राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। आज हम सुनेंगे कार्तिक मास में सुनी जाने वाली 7 कहानियाँ। सबसे पहले हम सुनेंगे पंच भिक्षु की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक साहूकार के बेटे और बहू थे। वह कार्तिक के महीने में सुबह जल्दी उठकर गंगा जी का स्नान करने जाया करती थी। वह किसी भी पराये पुरुष का मुंह नहीं देखा करती थी। राजा का लड़का भी गंगा जी का स्नान करने प्रतिदिन जाया करता था। राजा का लड़का कहता कि मैं सुबह इतनी जल्दी आता हूँ, परंतु मुझसे भी पहले कोई है जो नहाकर चला जाता है। जब 5 दिन कार्तिक के बीत गए तो एक दिन साहूकार के बेटे की बहू नहाकर जा रही थी और राजा का बेटा आ रहा था। शोर सुनकर जल्दी से जाने लगी। इससे जल्दी में वह अपने मोतियों की माला वहीं भूल गई। तब राजा के बेटे ने वह मोती की माला देखी तो यह देखकर कहा कि यह माला किसकी है? जो माला इतनी सुंदर है तो वह पहनने वाला कितना सुंदर होगा। बाद में सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया कि यह माला जिसकी भी है वह मेरे साथ 5 रात आएगी तो मैं उसे यह माला दूंगा, और खुद वहाँ तोते का पिंजरा टांग कर बैठ गया। सुबह साहूकारनी की बहू आई तो पहली पैड़ी का पाँव रखा तो बोली कि अगर मेरे में सत्य है तो इस राजा के बेटे को नींद आ जाए। और भगवान ने उसका सत्य रख दिया और उसे नींद आ गई और वह नहाकर चली गई। राजा का बेटा उठकर बैठ गया तो तोते से पूछा कि क्या यहाँ कोई आया था? तोते ने कहा, हाँ आई थी। तो वह कैसी थी? तब तोता बोला कि अप्सरा जैसी बिजली, होली जैसी झलकमड़ी, गुलाब जैसा रंग। राजकुमार ने कहा कि आज तो फिर मैं अपनी अंगुली चीर कर बैठूंगा ताकि मुझे नींद नहीं आए। दूसरे दिन वह अंगुली चीर कर बैठ गया। जब वह आई तो भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, इसे नींद आ जाए। राजकुमार को फिर नींद आ गई और वह नहा धोकर वहाँ से चली गई। जब राजा के बेटे की आँख खुली तब उसने उठकर तोते से पूछा तो उसकी सारी कहानी बता दी तोते ने। तब राजकुमार बोला, मैं आँखों में मिर्ची डालकर बैठूंगा ताकि मैं देख सकूं कि वह कैसी है। तब वह रात को मिर्ची डालकर बैठ गया। वह आई और प्रार्थना करी जिससे राजकुमार सो जाए। वह आई और नहा धोकर चली गई। राजकुमार उठा तो तोते से पूछा कि क्या वह आई थी? तो उसने कहा, हाँ आई थी। फिर उसने कहा, आज तो बिना बिस्तरे के ही बैठूंगा और यही रात बिताऊंगा। बिना बिस्तरे के बैठे तो भगवान से वही बात कही तो राजकुमार को फिर नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो आंखें बंद करके चली गई। राजकुमार ने उठकर देखा कि वह नहाकर चली गई है। वह बोला कि आज तो मैं आग की अंगीठी रखकर बैठूंगा। साहूकार की बहू आई तो भगवान से कहा कि हे प्रभु, 4 रात तो निकल गए हैं, परंतु आज आखिरी रात है। आज की रात भी मेरा सत्य रख दीजिए और उसे नींद आ जाए, तब वह नहाकर चली जाएगी। और भगवान ने उसका सत्य रख दिया और उसे नींद आ गई और वह नहाकर चली गई। तब तोते से बोली कि पापी हत्यारे से कह देना कि तेरी 5 रात पूरी हो गई है, इसीलिए मेरे मोतियों की माला मेरे घर भिजवा दे। फिर राजा ने तोते से पूछा कि क्या वह आई थी? तो तोते ने कहा कि हाँ वह आई थी और उसने अपनी माला अपने घर पर मंगवाई है। तब राजकुमार ने सोचा कि वह तो सच्ची थी, उसका तो भगवान ने भी सत्य रख लिया। थोड़े दिन बाद राजा के बेटे को कोढ़ हो गया और वह दर्द से तड़पने लगा। राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर पूछा कि मेरे बेटे का शरीर क्यों जल रहा है? तब ब्राह्मण ने कहा कि उस साहूकार की बहू का धर्म की बहन बना ले तो उससे इसका कोढ़ ठीक हो जाएगा। उसके नहाए हुए पानी से यदि यह नहा ले तो इसका कोढ़ ठीक हो जाएगा। राजा उसकी माला लेकर घर गया और साहूकार से कहा कि यह माला आपकी बहू की है और उसके नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला दो। तो साहूकार ने कहा कि वह तो किसी पराये पुरुष का मुंह भी नहीं देखती। इस नाली के नीचे राजकुमार को बैठा दो ताकि वह ऊपर नहाएगी तो नीचे से पानी गिर जाएगा, इसी से राजकुमार नहा लेगा। राजकुमार वहीं नाली के पास बैठ गया और
जब वह नहाई तो उसके पैरों से पानी गिरे। उसकी चंदन जैसी काया हो गई है। पंचभिखु देवता, जैसे साहूकार की बहू का सत्य रखा वैसे सबका रखना। कहते सुनते हुंकार भरते अपने सारे परिवार का सत्य रखना। चलिए अब हम सुनेंगे कार्तिक में सुनी जाने वाली तपसी और लपसी की कहानी। प्राचीन समय की बात है कि एक गांव में एक लपसी रहता था और एक तपसी रहता था। तपसी सदा भगवान की सेवा में लीन रहा करता था, परंतु लपसी सवा सेर दही की लस्सी बनाता, भगवान को भोग लगाता और स्वयं पी जाया करता था। एक दिन की बात है कि वह दोनों में बहस छिड़ गई कि हम दोनों में बड़ा कौन है। लपसी कहता कि मैं बड़ा हूँ, तो तपसी कहता कि मैं बड़ा हूँ, क्योंकि मैं सारा दिन भगवान की भक्ति में लगा रहता हूँ। इतना सुन वहीं से नारद जी गुजर रहे थे। नारद मुनि जी ने लपसी तपसी को लड़ते हुए देखा और लड़ने का कारण पूछने लगे। तब लपसी बोला कि मैं बड़ा हूँ, लेकिन तपसी कह रहा है कि मैं बड़ा हूँ। दोनों मानने को राजी ही नहीं थे कि कौन बड़ा है। लपसी बोला कि मैं बड़ा हूँ, तपसी बोला मैं बड़ा हूँ। नारद जी बोले कि इसका फैसला मैं कल आकर कर दूंगा। अगले दिन लपसी रोज की तरह सुबह स्नान करके लौट रहा था तो नारद जी ने उसके आगे 1.25 करोड़ की अंगूठी फेंक दी। तपसी ने इधर उधर देखा और वह अंगूठी उठाकर फिर तपस्या करने बैठ गया। लपसी फिर रोज की तरह आया, नहा धोकर 1.25 सेर दही का लस्सी बनाया, उसे लोटे में घुमाया और भगवान को भोग लगाकर स्वयं पी गया। तभी नारद जी आए और उन्होंने कहा कि लपसी बड़ा है। तपसी ने इसका कारण पूछा तो नारद जी कहने लगे कि तेरे गोड़ के नीचे 1.25 करोड़ की अंगूठी पड़ी है, तूने इसे चुराया है, जिससे तेरी तपस्या भंग हो गई है। तपसी हाथ जोड़कर नारद जी के पास खड़ा हो गया और बोला कि मेरी तपस्या का फल किस प्रकार मुझे मिलेगा, मेरी गलती मुझे क्षमा कर दीजिए। नारद जी कहने लगे कि तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाले ही दे सकते हैं। नारद जी फिर से कहने लगे कि कार्तिक माह की कहानी सुनने के बाद जो तेरी कहानी नहीं सुनेगा या नहीं कहेगा, उसके कार्तिक स्नान का फल खत्म हो जाएगा और उसका फल तुझे मिल जाएगा। चलिए अब हम सुनते हैं कहानी नंबर 3, पथवारी की कथा। एक बुढ़िया माई थी। उसने अपने बहू से कहा कि तू दूध और दही बेचकर आ जा। वह दूध और दही बेचने चली गई। रास्ते में उसने पीपल के वृक्ष के नीचे बहुत सारी औरतों को पथवारी सींचते हुए देखा। उनको सींचता देखकर बहू ने पूछा कि तुम यह क्या कर रही हो? औरतें बोली कि हम पीपल पथवारी सींच रहे हैं, जिससे अन्य धन मिलता है, 12 वर्ष का बिछड़ा हुआ पति मिल जाता है। वह बोली कि ऐसी बात है तो मैं भी सींचूंगी, परंतु मैं पानी से नहीं दूध से सींचूंगी। गुजरी बहू रोजाना दूध दही बेचने नहीं जाती थी। वह रोजाना दूध दही को पीपल और पथवारी को सींच दिया करती थी। सास दूध दही का दाम मांगती तो वह कह देती कि महीना पूरा होने पर लाकर दे दूंगी। कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पूर्णिमा के दिन बहू पीपल पथवारी के पास जाकर बैठ गई। पथवारी ने पूछा कि तुम मेरे पास क्यों बैठ गई हो? बहू बोली कि सास दूध दही का दाम मांगेगी, परंतु मैं कहाँ से दूंगी? पीपल पथवारी बोली कि मेरे पास क्या दाम रखा है? ये भरा टींडा पान पथूरा है, इसको ले जाकर अपनी सास को दे दे। वह बोली कि ठीक है और वह ले जाकर एक कोठरी में रखकर सो गई। सास बोली कि तू पैसा लेकर आई है? बहू बोली कि हाँ, कोठरी में रखा है, जाकर देख लो। सासू ने कोठरी खोल कर देखी तो देखा कि उसमें हीरे मोती जगमगा रहे हैं। सासू बोली, बहू इतना धन कहाँ से लाई है? बहू ने आकर देखा तो सच में ही धन भरा हुआ था। बहू ने सास को सारी कहानी बता दी। तभी सास ने कहा कि अब मैं भी कार्तिक में पथवारी को सींचूंगी। कार्तिक का महीना आया। सास दूध दही तो बेच आती और हांडी धोकर पीपल पथवारी में चढ़ा दिया करती थी और आकर बहू से कहती कि मेरे से दाम मांग। यह कहती। बहू बोली कि आप तो सास हैं, मैं आपसे कैसे दाम मांग सकती हूँ, मगर
सासू कहती कि तू दाम मांग। बहू बोली सासू जी पैसे ले आओ। तो सास बोली पीपल पथवारी के पास जाकर बैठ गई। पीपल पथवारी ने सास को पान फथूरा भरा टिंडा दे दिया। उससे ले जाकर कोठरी में रख दिया और बहू ने खोलकर देखा तो उसमें कीड़े मकोड़े बिलबिला रहे थे। बहू ने कहा सासू माँ यह क्या है? सास ने आकर देखा और बोलने लगे कि पीपल पथवारी बड़ी दोगली है, पटपीटन है। इसने तो धन दिया ही नहीं, मुझको कीड़े मकोड़े दे दिए। तब सब कोई बोलने लगे कि बहू तो सत की भूखी थी, तुम धन की भूखी हो। हे पथवारी माता, जैसे बहू को दिया वैसे सबको देना, जैसे सास को दिया वैसे किसी को न देना। चलिए अब हम सुनेंगे अगली कहानी, कार्तिक मास में तुलसी की महिमा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि कार्तिक मास में जो भी भक्त प्रातःकाल स्नान करके पवित्र हो कोमल तुलसी दल से भगवान दामोदर की पूजा करते हैं, वह निश्चय ही मोक्ष की प्राप्त करते हैं। पूर्व काल में भक्त विष्णुदास भक्त पूर्व तुलसीदास पूजन से शीघ्र ही भगवान के धाम को चला गया और राजा चोल उसकी तुलना में गौण हो गए। तुलसी ने भगवान की पूजा पाप का नाश और पुण्य की वृद्धि करने वाला है। अपनी लगाई हुई तुलसी जितना ही अपने मूल्य का विस्तार करती है, उतने में ही सहस्त्र युक्तों तक मनुष्य ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित रहता है। यदि कोई तुलसी संयुक्त जल से स्नान करता है तो वह पाप मुक्त हो जाता है और आनंद का अनुभव करता है। जिसके घर में तुलसी का पौधा विद्यमान होता है उसका घर तीर्थ के समान माना जाता है। वहाँ यमराज के दूत नहीं जाते। जो मनुष्य तुलसी काष्ठ संयुक्त गंध धारण करता है, क्रियामान पाप उसके शरीर को स्पर्श भी नहीं करते। जहाँ तुलसी वन की छाया हो वहीं पर पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध करना चाहिए। जिसके कान में, मुख में और मस्तक पर तुलसी का पत्ता दिखाई देता है उसके ऊपर यमराज की दृष्टि नहीं हो सकती। प्राचीन काल में हरिमेघा और सुमेधा नाम के 2 ब्राह्मण हुआ करते थे। वह आते जाते किसी भी दुर्गम वन में परिश्रम से व्याकुल हो गए। वहाँ उन्होंने एक स्थान पर तुलसी दल देखा। सुमेधा ने तुलसी का महान वन देखकर उसकी परिक्रमा की और भक्तिपूर्वक प्रणाम किया। यह देखकर हरिमेघा ने पूछा कि तुमने अन्य सभी देवताओं और तीर्थों को व्रत में रहते हुए तुलसी वन को प्रणाम क्यों किया? तो सुमेधा ने बताया कि प्राचीन काल में जब दुर्वासा के शाप से इंद्र का ऐश्वर्य छिन गया था, तब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया तो धनवंतरी रूप में भगवान श्री हरि दिव्य औषधि प्रकट हुई। उन दिव्य औषधियों को कमंडल कार तुलसी उत्पन्न हुए, जिसे ब्रह्मा आदि देवताओं ने श्री हरि को समर्पित किया और भगवान ने उसे ग्रहण कर लिया। भगवान नारायण संसार के रक्षक और तुलसी उनकी प्रियतमा है, इसीलिए मैंने उन्हें प्रणाम किया है। सुमेधा इस प्रकार कह ही रहे थे कि सूर्य के समान अत्यंत तेजस्वी विशाल विमान उनके निकट आकर उतरा। उन दोनों के समक्ष वहाँ एक बरगद का वृक्ष गिर पड़ा और उसमें से 2 दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उन दोनों में हरिमेघा और सुमेधा को प्रणाम किया। दोनों ब्राह्मणों ने उनसे पूछा कि आप कौन हैं? तब उनमें से जो बड़ा था वह बोला कि मेरा नाम आस्तिक है। एक दिन मैं नंदनवन में पर्वत पर क्रीड़ा करने गया तो देवताओं ने मेरे साथ इच्छा अनुसार विहार किया। उस समय उन युक्तियों के हार के मोती टूटकर तपस्या करते हुए लोमश ऋषि पर गिर पड़े। यह देखकर मुनि ने क्रोध आया और उन्होंने सोचा कि स्त्रियों को परम तंत्र होती है, अतः यह उनका अपराध नहीं, दुराचारी आस्तिक को श्राप के योग्य है। ऐसा सोचकर उन्होंने मुझे शापित कर दिया। अरे तू ब्रह्म राक्षस होकर बरगद के पेड़ पर निवास कर। जब मैंने विनती से उन्हें प्रसन्न किया तो उन्होंने श्राप से मुक्त की विधि सुनिश्चित कर दी कि जब तू किसी ब्राह्मण के मुख से तुलसी दल की महिमा सुनेगा तो तत्काल तुझे उत्तम मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस प्रकार मुक्ति का श्राप पाकर मैं चिरकाल में इस वट वृक्ष पर निवास कर रहा था। आज देववश आपके दर्शन से मुझे छुटकारा मिला है।
इसके पश्चात वे दोनों श्रेष्ठ ब्राह्मण परस्पर पुण्यमयी तुलसी की प्रशंसा करते हुए तीर्थ यात्रा को चल दिए। इसीलिए भगवान विष्णु को प्रसन्नता देने वाले इस कार्तिक मास में तुलसी की पूजा अवश्य करनी चाहिए और कार्तिक स्नान भी करना चाहिए। अब हम सुनेंगे बुढ़िया माई की कथा जो कार्तिक स्नान किया करती थी। एक बुढ़िया माई थी जो चतुर्मास में पुष्कर स्नान किया करती थी। उसके बेटा बहू थे। सास ने बहू को फलहार बनाने को कहा तो बहू ने खाली टिफ़िन ही रख दिया। बेटा माँ को पहुँचाने के लिए पुष्कर गया। रास्ते में माँ से बोला, माँ फलहार कर लो। जहाँ पानी मिले वहीं फलहार करने बैठ गई तो भगवान की कृपा से उस खाली टिफ़िन में फल भर गया। माँ ने फलहार कर लिया। पुष्कर में माँ के रहने के लिए झोंपड़ी बनाकर बेटा वापस चला गया। रात्रि में श्रावण मास आया और बोला, बुढ़िया माई दरवाज़ा खोलो। तब बुढ़िया माई ने पूछा, आप कौन हो? मैं श्रावण मास। बुढ़िया ने तुरंत दरवाज़ा खोल दिया। बुढ़िया माई ने शिव पार्वती की पूजा अर्चना की, बेलपत्र से अभिषेक किया। जाते समय श्रावण मास ने बुढ़िया माई को आशीर्वाद दिया और झोपड़ी की एक दीवार सोने की हो गई। भाद्रपद मास आया, उसने भी दरवाज़ा खोलने के लिए कहा। बुढ़िया माई ने दरवाज़ा खोला। सत्तू बनाकर कजरी तीज मनाई। भाद्रपद देवता ने बुढ़िया माई को आशीर्वाद दिया और झोंपड़ी की दूसरी दीवार भी सोने की हो गई। उसके बाद आश्विन मास का महीना आया, उसने भी दरवाज़ा खोलने के लिए कहा। बुढ़िया माई ने दरवाज़ा खोला। पितरों का तर्पण कर ब्राह्मण को भोज कराकर श्राद्ध किया। नवरात्रि में माँ दुर्गा की अखंड ज्योति जलाकर माँ दुर्गा को प्रसन्न किया। सत्य की विजय दिवस के रूप में बुराई का अंत खुशी में दशहरा मनाया। अश्विनी मास ने जाते समय प्रसन्न होकर तीसरा दीवार भी बहुमूल्य रत्नों से जड़ित कर दिया और बुढ़िया माई को सदैव प्रसन्न रहने का आशीर्वाद प्रदान किया। इन सब के बाद कार्तिक का महीना आया, उसने भी दरवाज़ा खोलने को कहा। बुढ़िया माई ने दरवाज़ा खोला। अति प्रसन्न मन से कार्तिक स्नान किया, दीपदान कर दिवाली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज, गोपाल अष्टमी, आंवला नवमी मनाई। कार्तिक माह ने जाते समय आशीर्वाद दिया और झोपड़ी के स्थान पर महल बन गया। बुढ़िया माई गरीबों की सेवा कर भोजन कीर्तन में अपना समय व्यतीत करने लगी। बेटा अपनी माँ को ले जाने के लिए आया तो माँ की झोपड़ी पहचान न सका तो इधर उधर पड़ोसियों से पूछने लगा। उन्होंने सभी कहानी बताई तो बेटा माँ के चरणों में गिरकर बोला, माँ घर चल। सारे सामान के साथ घर ले आया। सासू माँ के ठाठ देखकर बहू के मन में लालच आ गया और उसने अपनी माँ को भी पुष्कर छोड़कर आने को कहा तो उसका पति अपनी सास को भी पुष्कर छोड़ आया। परंतु बहू की माँ धर्म कर्म में बिल्कुल रुचि नहीं रखा करती थी। वह 4 समय भोजन करती और दिन भर सोती रहा करती थी। चारों मास आए और चले गए। जाते समय झोपड़ी गिर गई और बहू की माँ गधी की योनि में चली गई, क्योंकि औरत लक्ष्मी का रूप होती है और लक्ष्मी की तरह चंचल होना चाहिए। भगवान की पूजा और अतिथि का सम्मान दान पुण्य करना चाहिए। बहू ने कहा, अब माँ को ले आवे। जब जवाई सास को लेने गए तो वह कहीं नहीं मिली। लोगों से पूछने पर लोगों ने बताया कि तेरी सास धर्म कर्म कुछ नहीं किया करती थी, सिर्फ खाती रहती थी और सोती रहती थी, जिससे वह गधी की योनि में चली गई। जवाई गधी योनि यानी कि सास को बांधकर घर ले आया। उसकी पत्नी ने पूछा कि मेरी माँ कहाँ है? तब पति ने कहा, तेरे लालच की वजह से तेरी माँ गधी योनि में आ गई है। बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण ऋषि मुनि से पूछने पर उन्होंने बताया कि तेरी सास ने स्नान किए पानी से स्नान करने पर उसे मनुष्य योनि मिली। तब बहू ने ऐसा ही किया और उसकी माँ को पुनः मनुष्य योनि मिल गई। हे राधा दामोदर, भगवान जैसा आपने बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना। तो यह बुढ़िया माई की कहानी थी। अब हम सुनेंगे अगली कहानी, कार्तिक माह की कहानी, खिचड़ी का बेला। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह कार्तिक का व्रत रखा करती थी।
उसके व्रत खोलने के समय भगवान कृष्ण आते और एक कटोरे में खिचड़ी रखकर चले जाया करते थे। बुढ़िया माई की पड़ोस में एक औरत रहा करती थी। वह हर रोज़ उसे देखकर उससे ईर्ष्या किया करती थी। उसका कोई भी नहीं था, फिर भी उसे खाने के लिए खिचड़ी मिल जाता है। एक दिन कार्तिक महीने का स्नान करके बुढ़िया माई गंगा गई। पीछे से कृष्ण भगवान उसका खिचड़ी का कटोरा रख गए। पड़ोसन ने जब खिचड़ी का भरा हुआ कटोरा देखा और बुढ़िया को ना देखा, तब वह कटोरा उठाकर घर ले आई और पिछवाड़े फेंक गई। कार्तिक स्नान के बाद बुढ़िया घर आई तो उसे खिचड़ी का कटोरा नहीं मिला। अब वह भूखी ही रह गई। बार बार एक ही बात कहती कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा खिचड़ी का कटोरा। दूसरी ओर पड़ोसन ने जहाँ खिचड़ी गिराई थी वहाँ एक पौधा उगा जिसमें 2 फूल खिले। एक बार राजा उस ओर से निकल रहा था। उसकी नज़र उन दोनों फूल पर पड़ी और वह उन्हें तोड़कर घर ले आए। घर आने पर उसे अपनी रानी को दे दिया। रानी उस फूल को सूंघने पर वह गर्भवती हो गई। कुछ समय बाद रानी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। वह दोनों जब बड़े हो गए तब वह किसी से भी बोलते नहीं थे, लेकिन जब वह दोनों शिकार पर जाते तब रास्ते में उन्हें वही बुढ़िया मिलती थी जो अभी भी यही कहती कि कहाँ गया मेरा खिचड़ी, कहाँ गया मेरा खिचड़ी का कटोरा। बुढ़िया माई की बात सुनकर वह दोनों कहते कि हम हैं तेरी खिचड़ी और हम तेरा बेला। हर बार जब भी वह शिकार पर जाते तो बुढ़िया माई से यही बात कहा करते थे। वह दोनों वही उत्तर देते। एक बार राजा के कानों में यह बात पड़ गई। उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। तब वह बुढ़िया के पास गए और बोले, हे राजा ने बुढ़िया को राजमहल में बुलवाया और कहा कि हम से तो हमारे बच्चे बोलते नहीं, किसी से भी नहीं बोलते, तुमसे यह कैसे बोलते हैं। बुढ़िया ने कहा कि महाराज मुझे नहीं पता कि हम मुझसे कैसे बोलते हैं और क्यों बोलते हैं। मैं तो कार्तिक का व्रत करती हूँ और कृष्ण भगवान मुझे खिचड़ी का बेला भरकर दे जाते। एक दिन मैं स्नान करके वापस आई तो मुझे खिचड़ी नहीं मिली। जब मैं कहने लगी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा कटोरा, तब यह दोनों लड़के बोले कि हाँ, हम ही हैं तेरी खिचड़ी और हम ही हैं तेरा बेला। पड़ोसन ने यह बातें सुन ली और सारी कहानी राजा को बता दी। वह फूल राजा ही तोड़कर ले गए थे जिसे रानी ने सूंघा और उससे यह दोनों बालक ने जन्म लिया। इन दोनों लड़कों ने जन्म लिया। हमें भगवान ने तुम्हारे लिए ही भेजा है। तो यह कार्तिक मास की कथा थी, बुढ़िया माई की खिचड़ी की कथा। तो चलिए अब हम सुनेंगे कार्तिक मास में स्नान की कथा। एक नगर में एक ब्राह्मण दंपति रहा करते थे। वे दोनों प्रतिदिन 7 कोस जमुना स्नान के लिए जाया करते थे। इतनी दूर आने जाने से ब्राह्मण की पत्नी थक जाया करती थी। एक दिन की बात है कि उस ब्राह्मण की पत्नी ने कहा कि यदि मेरा भी कोई पुत्र होता तो कितना अच्छा होता। पुत्र होता तो बहू घर में आती और गंगा स्नान करके आने के बाद खाना बना हुआ मिलता, पका हुआ मिलता। बहू घर का सारा काम कर देती। पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि तूने तो बात सही कही है, चल तेरे लिए मैं एक बहू ला दूंगा। ब्राह्मण ने कहा कि क्यों मजाक कर रहे हो। ब्राह्मण ने एक पोटली में आटा डाल दिया, कुछ मोहरे रख दी। ब्राह्मण के कहे अनुसार उसने पोटली भी बांध दी। पोटली लेकर ब्राह्मण वहाँ से चला गया। ब्राह्मण सफ़र के दौरान यमुना के किनारे पहुँचा और वहाँ एक सुंदर सी लड़की देखी जो कि रेत का घर बनाकर खेल रही थी। उसमें से एक लड़की ने कहा कि मैं अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी क्योंकि मुझे इसी में रहना है और मुझे यह घर बहुत अच्छा लगता है। तभी ब्राह्मण ने कहा कि यह लड़की मेरी बहू बनने के लायक उचित है। जब वह लड़की अपने घर जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे उसके घर तक चला गया और वहाँ जाकर ब्राह्मण ने उस लड़की से कहा कि बेटी, कार्तिक मास का महीना चल रहा है, इसीलिए मैं किसी के घर का खाना नहीं खाता। मैं अपने साथ थोड़ा सा आटा लाया हूँ। तुम अपनी माता से पूछ लो कि यदि वह आटा छानकर 4 रोटी बना देगी तो मैं भी खा लूँगा।
लड़की भीतर गई और अपनी माँ से सभी बातें कह दी। माँ ने कहा कि जा ब्रह्मदेव से कह दो कि वह अपना आटा दे दे, मैं रोटी बना दूंगी। जब वो आटा छानने लगी तो आटे में बहुत सारी मोहरें निकली। वह सोचने लगी कि जिसके आटे में इतनी सारी मोहरें हैं उसके पास कितने सारे मोहरे होंगे। जब ब्राह्मण खाना खाने बैठे तो लड़की की माँ ने उस ब्राह्मण से पूछा कि क्या आपका कोई पुत्र है? क्या आप उसकी सगाई करने जा रहे हैं? यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि मेरा एक पुत्र है जो काशी पढ़ने गया है, लेकिन यदि तुम चाहो तो मैं खाट कटोरे से तुम्हारी बेटी का विवाह करा दूंगा। लड़की की माँ ने कहा ठीक है। ब्रह्मदेवता इस पर लड़की की माँ ने लड़की की खाट कटोरे से शादी करा दी, ब्राह्मण के साथ भेज दिया। ब्राह्मण ने घर आकर कहा रामू की माँ दरवाज़ा खोलो, मैं तुम्हारे लिए बहू लेकर आया हूँ। ब्राह्मण की पत्नी भीतर से ही बोली हमारे तो कोई बेटा बेटी नहीं है तो बहू कहाँ से लाए? दुनिया तो ताने मारती ही है, आप भी अब मारने लग गए। ब्राह्मण ने कहा तू दरवाज़ा तो खोल कर देख। जब ब्राह्मणी ने दरवाज़ा खोला तो सामने बहू को खड़ा देखकर उसका बहुत स्वागत किया, आदर किया, सत्कार किया और उसे अपने साथ अंदर ले गई। अब जब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ नदी पर स्नान करने जाया करते थे तो उसके पीछे बहू घर का सारा काम कर दिया करती थी, खाना बना दिया करती थी, कपड़े धुल दिया करती थी और सास ससुर के आने पर उनके हाथ पैर भी दबाया करती थी। इस तरह बहुत दिन बीत गए। ब्राह्मणी ने अपनी बहू से कहा कि कभी भी चूल्हे की आग बुझने मत देना और मटके का पानी ख़त्म मत होने देना। परंतु एक दिन ऐसा हुआ कि चूल्हे की आग बुझ गई। यह देखकर बहू घबरा गई और आग लेने पड़ोसन के घर दौड़ी दौड़ी भागी। तभी पड़ोसन ने कहा कि तुम कहाँ रहती हो और तुम कौन हो, मुझे बताओ। मुझे थोड़ी आग चाहिए। मेरे सास ससुर सुबह 5 बजे से गए हैं, वह थके हुए घर आएंगे, इसीलिए उनके लिए खाना बनाना है। यह सुनकर पड़ोसन ने कहा कि तू तो बावली है, तुझे यह दोनों मिलकर पागल बना रहे हैं। इनकी कोई भी संतान नहीं है, यह निसंतान है। बहू ने कहा नहीं, ऐसा मत बोलो, इनका बेटा तो बनारस काशी में पढ़ने गया हुआ है। इस पर पड़ोसन ने कहा कि यह तुझे झूठ बोल कर लाए हैं, मेरी बात सच मान, इसका कोई भी बेटा नहीं है। अब बहू पड़ोसन की बातों में आ गई और कहने लगी कि अब बताओ मुझे क्या करना चाहिए। पड़ोसन ने कहा कि करना क्या है, जब तुम्हारे सास ससुर आए तो जली हुई रोटी बनाकर देना और बिना नमक की दाल बना देना। खीर की कड़छी दाल में और दाल की कड़छी खीर में डाल देना। पड़ोसन ने उसे अच्छे से सिखा पढ़ा दिया। फिर जब उसके सास ससुर आए तो उसने ऐसा ही किया। उनका आदर सत्कार नहीं किया, उनके कपड़े नहीं धोए। जब उनके सास ससुर ने खाना मांगा तो सास बोली बहू आज यह कैसी जली हुई रोटी दी है और दाल भी अनूनी है। तब बहू ने पलटकर कहा कि एक दिन ऐसा खाना खा लोगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा तुम्हारा। सास ससुर को खड़ी खोटी सुनाकर वह फिर से पड़ोसन के पास गई और बोली कि अब आगे क्या करना है मुझे बताओ। पड़ोसन ने कहा कि अब तुम सभी कोठों की चाबी मांग लेना। अगले दिन जब सास स्नान के लिए जाने लगी तो बहू अड़ गई कि मुझे 7 कोठों की चाबी चाहिए। तब ससुर ने कहा कि इसे चाबी दे दो। तब सास बहू को चाबी दे देती है। सास ससुर के जाने के बाद जब वह बहू दरवाज़ा खोल कर देखती है तो वह घर अन्न से भरा हुआ है, किसी में धन भरा हुआ है, किसी कोठे में बर्तन भरे हुए हैं। उसने सबसे ऊपर का 7वां कोठा खोला तो देखा कि उसमें शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी, लक्ष्मी माता जी, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसी का बीड़वा, गंगा यमुना और 33 कोटि देवी देवता विराजमान हैं। और वहीं एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठकर माला जप रहा है। यह सब देखकर उसने लड़के से पूछा कि तुम कौन हो? तब लड़का बोला कि मैं तेरा पति हूँ, अभी दरवाज़ा बंद कर दे, जब मेरे माता पिता आएंगे तब दरवाज़ा खोलना। यह सब देखकर बहू बहुत खुश हो गई और उसने 16 श्रृंगार करके सुंदर वस्त्र पहनकर अपने सास ससुर का इंतजार करने लगी। कुछ समय बाद उसके सास ससुर आए। उसने सास ससुर का खूब आदर सत्कार किया, अच्छे अच्छे पकवान बनाए। तब उसके सास ससुर घर आए और
उन्होंने उसे प्रेम पूर्वक खाना खिलाया। हाथ पैर दबाने लगी। पैर दबाते दबाते बहू ने कहा कि माँ, आप इतनी दूर गंगा यमुना स्नान करने के लिए जाती हैं तो आप थक जाती होंगी, इसीलिए आप घर पर ही क्यों नहीं स्नान कर लेती हैं। यह सुनकर सास कहने लगी कि बेटी, गंगा यमुना घर पर तो नहीं बहती है। तब उसने कहा कि हाँ माँ जी, घर पर ही बहती है, चलो दिखाती हूँ। तब बहू ने 7वां कोठा खोलकर अपने सास और ससुर को दिखाया, जिसमें शिव जी, गणेश जी, पार्वती जी, लक्ष्मी जी, पीपल, पथवारी, कार्तिक के ठाकुर जी, राई, दामोदर, तुलसी जी का बीड़वा गंगा यमुना बह रही थी और 33 कोटि देवी देवता विराजमान हैं। वहीं चंदन की चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा है। माँ ने उसे देखकर कहा कि बेटा, तू कौन है? लड़का बोला, माँ, मैं तेरा बेटा हूँ। तब ब्राह्मणी ने पूछा कि तू मेरे घर कहाँ से आया? लड़के ने जवाब दिया कि मुझे कार्तिक देव ने भेजा है। माँ ने कहा, बेटा, यह संसार कैसे मानेगा कि तू ही मेरा बेटा है? माँ ने कुछ विद्वान पंडितों से मदद मांगी। पंडितों ने कहा कि इस पार बहू बेटा खड़े हो जाएं और उस पार माँ खड़ी हो जाए। माँ ने चमड़े की अंगियाँ पहनी और छाती से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी और मूछ भीग जाए, तब यह बेटा तुम्हारा है। पवन पानी में गठजोड़े बंधे, तब मानेंगे कि यह बेटा तुम्हारा है। उसने ऐसा ही किया। चमड़े की अंगियाँ फट गई और छाती से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई। पवन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ बंध गया। यह सब देखकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी बहुत खुश हुए। उनके खुशी का ठिकाना न रहा। तो यह थी कार्तिक मास की कथा। हे कार्तिक के ठाकुर, हे राई दामोदर, जैसे ब्राह्मण ब्राह्मणी को बहू बेटा दिया, वैसे सबको देना। कार्तिक मास की कथा कहने वाले, सुनने वाले, हुंकार भरने वाले, सब पर कृपा करने वाले सभी को देना। जय श्री हरि। तो यह कार्तिक के महीने में सुनी जाने वाली 7 कहानियाँ थी जो मैंने आपको सुनाई है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर लीजिएगा, कमेंट, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।